जी हाँ, ये कैसा डॉक्टर को लेकर आज आप सवाल कर रहे हैं। आखिर कैसा डॉक्टर है जो पैसे मांगता है और बैकडेट में मेडिकल का सर्टिफिकेट आपको देता है, जो गैर कानूनी है। जिस तरीके से हम लोगों ने बात की है तमाम लोगों से, वो बताते हैं कि ये गैर कानूनी है। मेडिकल का सर्टिफिकेट जायज तरीके से जो मरीज है, जो एडमिट रहा है और जिसको जरूरत है उसी को दिया जाना चाहिए। लेकिन ये डॉक्टर साहब इस तरीके से किसी की जांच पड़ताल किए बगैर 3000 में मेडिकल का सर्टिफिकेट देते हैं। सुनाते हैं आपको। सर प्राइवेट तो मांग न रहे। अरे यार उसके अंदर सब्जी वाले उसमें बना दे, सब्जी की मोहर लगा दे, सरकारी अस्पताल में मोहर लगा दे। 20 फरवरी से लेके 6,000 मांग रहे। नहीं सर 4-5 बोल रहे थे। कार्ड रखाएंगे, लगाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे इतना तो बताया नहीं है। वो बोल रहे थे कि ओपीडी स्लिप होनी चाहिए, सरकारी होनी चाहिए। वो ऐसे बोल रहे थे कि बस रजिस्टर में होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए इसकी। और ऐसा होता है कई बार वो हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाती है ना। खर्चा है 3,000 रुपये तक घर कर लूँगा नहीं। 3,000 रुपये तक घर कर लूँगा नहीं। 3,000 रुपये तक घर कर लूँगा नहीं। 3,000 का सरकारी हुई होगा ना। हाँ सरकारी बनाएंगे, प्राइवेट बनाएंगे। ओपीडी 3,000 का सरकारी हुई होगा ना। हाँ सरकारी बनाएंगे, प्राइवेट बनाएंगे। ओपीडी 3,000 का सरकारी हुई होगा ना। हाँ सरकारी बनाएंगे, प्राइवेट बनाएंगे। ओपीडी संख्या में चढ़ा हुआ होगा। 3,000 तक आ जाएगा, कम नहीं हो सकता। पंजीकरण संख्या भी डालेंगे। तुम्हारा मजबूरी देखा हमारे साहब ने कहा ना, तब मैंने बना। वहाँ चलती पोस्टिंग है तब मैं बना नहीं बवाल को नौकरी या 3000 दीजिए और सरकारी मोहर के साथ मेडिकल का सर्टिफिकेट लीजिए। इस डॉक्टर का ये कारनामा है, पेशे से डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर जैसा काम कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। आज जिस तरीके से इंडिया क्राइम ने इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद से तमाम लोगों ने इस पर संज्ञान लिया और इसी पर हमने बात करने की कोशिश की। बात की स्वास्थ्य मंत्री से, सुरेंद्र सिंह नेगी जी से। हमारे सहयोगी दीपक ने कई सवाल किए और बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया और कहा कि कार्यवाही जल्द होगी अगर ये डॉक्टर सही पाए जाते हैं। आपको सुनाते हैं। इस खबर पर और चर्चा के लिए स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेगी जी, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम पर। एक सरकारी डॉक्टर सरेआम बात करता है पैसे लेकर फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? देखिए, जो पैसा लेने की बात है जी, जो फीस है वो तो देनी पड़ती है, वो एक छोटी सी अमाउंट होती है। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर कोई भी पैसा किसी भी डॉक्टर के द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए लिया जा रहा है, ये संगीन जुर्म है। और इस बारे में अगर स्पेसिफिक नाम अगर आप बताएंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी नेगी जी, हम आपको बता देते हैं ये सरकारी डॉक्टर टनकपुर के हैं जिनका नाम सुरेश कुमार कश्यप है, जो कि एक हमारे संवाददाता जब उनके पास पहुंचे थे तो उन्होंने कैमरे पर तो आसानी से बात की कि बैक डेट में कोई सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता, मगर जब कैमरा बंद हो गया तो डॉक्टर साहब की असलियत नेगी जी सामने आने लगी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बैक डेट में सर्टिफिकेट आसानी से बन जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई क्राइम नहीं है। मेरा सवाल आपसे यह है कि एक तरफ तो सरकार योजनाएं लाती है, कोशिश करती है जनता को फायदा पहुंचाने की, वहीं दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। आप क्या कुछ कदम उठाएंगे इस पर? मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर कश्यप जो आपने कहा कि टनकपुर में कार्यरत हैं, और उन्होंने कैमरे के सामने तो बताने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये आपको
या आपके कॉरेस्पोंडेंट को बताया कि कैसे बैकडेट पर लिया जाता है। इसकी इंक्वायरी मैं अभी सेटअप करता हूँ और अभी सीएमओ को इसमें तहकीकात के लिए और आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी एक कंप्लेंट के रूप में अगर आप दे देंगे तो साक्ष्य के रूप में उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे और निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। जी नेगी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक डॉक्टर था जिसका तो पर्दाफाश इंडिया क्राइम ने कर दिया, मगर सूबे में ना जाने कितने ही ऐसे डॉक्टर हैं जो अभी भी सरकार की योजनाओं को इसी तरह अपलीता लगा रहे हैं और अपने काम को बखूबी अंजाम नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या कार्रवाई करेंगे इस डॉक्टर के मसले पर, और बाकी के जो ऐसे भ्रष्ट डॉक्टर्स हैं उन पर नकेल कसने के लिए आप क्या कुछ कदम उठाएंगे? इसमें तो मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को जो है जी फीस के अतिरिक्त कोई पैसा देने का साहस भी नहीं करना चाहिए, ना ही करना चाहिए। ये उनका अधिकार है जो उनको सर्टिफिकेट दिए जानी चाहिए। जी अब इसमें एक हम लोगों की तरफ से, जैसे कि आपने अभी बताया जी कि ऐसी एक घटना घटी है, इस पर तो मैं कार्रवाई करूंगा, जी लेकिन थोड़ा जनता को भी साहस जुटाना पड़ेगा कि इस प्रकार के कार्यों में वो स्वयं अपने आप को इन्वॉल्व न करे, बल्कि ऐसे केसेस को, जैसे कि आपने अभी मुझे टेलीफोन करके बताया, जी हायर अथॉरिटीज को, हायर जो अफसर्स है उनको या मुझे या किसी भी अधिकारी को अगर आप बताएंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। और कहीं मैं समझता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रमों पर विराम लग पाएगा। जी नेगी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जनता को भी जरूरत है अपना कर्तव्य समझने की और ऐसे भ्रष्ट डॉक्टरों को या अधिकारियों को बढ़ावा ना दे। मगर नेगी जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी यह मामला आपके संज्ञान में आ चुका है, कब तक कार्रवाई की उम्मीद की जाए? मैं अभी जो है आधे घंटे के अंदर, उससे भी पहले जैसे आपका टेलीफोन आप रखेंगे वैसे मैं सीएमओ को एक जांच के आदेश देता हूँ और आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा अगर आपकी मदद मिलेगी। और जो व्यक्ति उनके पास गया था जिससे उन्होंने सारी बातें की, अगर वो लिखित दे दें या वैसे भी वर्बली उनको कह देंगे तो मुझे एक पुख्ता आधार मिल जाएगा, कानूनी कार्रवाई भी होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी उनके साथ की जाएगी। तो आज हमने स्वास्थ्य मंत्री से भी इस बाबत बात करने की कोशिश की। ये सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं है, कई ऐसे डॉक्टर सूबे में हैं, मैदानी इलाकों में हैं, पहाड़ी इलाकों में हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत हर जगह मालूम पड़ती है, आज हर जगह लगाना पड़ता है, लेकिन ये सर्टिफिकेट बने कैसे, उसके एवज में, बनाने के एवज में डॉक्टर अपनी फीस से अतिरिक्त पैसा लेते हैं। और ऐसा ही डॉक्टर ये हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि संज्ञान लेंगे, इंतजार थोड़ा करना होगा। भूपेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने इस खबर को कवर किया है, जिन्होंने इस खबर को जनता तक पहुंचाने की हिमाकत की है। भूपेंद्र, जिस तरीके से आपने सुना, मंत्री जी को आपने सुना, क्या अब हम कह सकते हैं कि प्रदेश के और डॉक्टर और इस तरीके से भ्रष्ट डॉक्टर, रिश्वतखोर डॉक्टरों पर लगाम लगेगी? ये तो पंकज आने वाला वक्त ही बताएगा भी ऐसे डॉक्टरों पर लगाम लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन हमारी मुहिम जो है, हमारे चैनल की जो मुहिम है वो जारी रहेगी। क्राइम को मिटाने की हमारी मुहिम जो है वो जारी रहेगी। जी चलिए भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपके काम के लिए भी, आपको बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके का काम आपने किया है जनता के लिए, और जनता को हम लगातार दिखाते रहेंगे। इंडिया क्राइम ये दिखाएगा, जहां गलत होगा वहां इंडिया क्राइम जाएगा और आप तक खबरों को पहुंचाएगा और जिम्मेदार लोगों से सवाल भी करेगा। उत्तराखंड प्राइम टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।